एक सवाल सोचो, आजकल के रिलेशनशिप इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं? पहले के लोग 30-40 साल तक शादी को निभा लेते थे और आज के ज़माने के लोग जिनको 3-4 साल भी अपने पार्टनर के साथ निभाना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। आज ह्यूमन कोड के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न रिलेशनशिप के सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में और आखिर रिलेशनशिप क्यों फेल हो जाते हैं, इस बात को समझेंगे। एक कपल था जिनकी शादी को लगभग 18 साल हो चुके थे। हस्बैंड किसी एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। वो दिन रात काम करता था, मेहनत करता था, इसलिए ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके। वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। सब कुछ कैसे एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कपल में से वाइफ को ये फील होने लगा कि कुछ तो मिसिंग है। उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन कम हो गया था, दोनों के बीच इंटीमेसी बहुत कम हो गई थी और इमोशनल कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। 18 साल बाद उन्होंने डिवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया। काउंसलिंग के दौरान उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे दिया और आज भी वो हैप्पी कपल की तरह अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इस स्टोरी से एक बात तो पता चलती है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नॉर्मल है, बट उन प्रॉब्लम्स को समझना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये बहुत जरूरी है। आज का सबसे बड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम अगर है तो वो है टाइम की कमी। बिजी लाइफ रहते हुए हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हस्बैंड पूरे दिन अपने ऑफिस में बिजी और वाइफ घर और बच्चों को संभालने में बिजी। रिजल्ट ये है कि दोनों कपल एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से इमोशनली दूर है। रिलेशनशिप एक प्लांट की तरह है जिसे टाइम और अटेंशन दोनों भी अगर टाइम से नहीं दिया जाए तो वो मुरझा जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप का अगर रूट कॉज फाइंड आउट किया जाए तो वो है कम्युनिकेशन गैप। सोचो, अगर पार्टनर को कोई दिक्कत है या फिर किसी कारण से वो अपसेट है और उसने ये बात अगर अपने पार्टनर से शेयर नहीं की तो क्या होगा? ऑब्वियसली दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगा और फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। हेल्दी रिलेशनशिप का गोल्डन रूल है टॉक मोर, अज्यूम लेस। आजकल एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है और वो है फेक रिलेशनशिप। अक्सर लोग सोशल स्टेटस बनाने के लिए या फिर अपने अकेलेपन से बचने के लिए या फिर अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए फेक रिलेशनशिप में एंट्री करते हैं। इसमें होता यह है कि एक पार्टनर सीरियस होता है और दूसरा सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हर्ट वो इंसान होता है जो सच्चा प्यार करता है। जब रिलेशनशिप पुराना हो जाता है तो लोग अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पार्टनर आपके लिए रोज आपका फेवरेट फूड बनाता है, आपके लिए केयर करता है और आपके लिए हर वो चीज़ करता है जो आपको पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिले, तो शुरू में अप्रिसिएशन होता है, लेकिन बाद में ये सब रूटीन लगने लगता है और इसीलिए अप्रिसिएशन खत्म हो जाता है। और जब अप्रिसिएशन खत्म हो जाता है तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। मनी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स का एक बहुत बड़ा रीजन है। एग्जाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट रहेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ में सेविंग को लेकर अगर एक ही पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट हो और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कपल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं तो ये स्मॉल इश्यूज आगे जाके बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग रिलेशनशिप में पेशेंस बहुत कम रखते हैं। जब कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती है तो लोग एफर्ट्स डालने की बजाय ब्रेकअप करना इजी समझते हैं, लेकिन क्या सच है? एवरी रिलेशनशिप हैज रफ पैचेस। स्ट्रॉन्ग कपल्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम से भागते नहीं बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, परफेक्ट उसे बनाना पड़ता है एफर्ट से। आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करो। आप अगर एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आप एक दूसरे के लिए सपोर्ट एंड केयर करते हो,
आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और आप एक दूसरे को टाइम देते हो। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये याद रखो कि प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आती है, लेकिन जो कपल्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं वो कभी इजीली टूटते नहीं। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए प्यार से भी ज्यादा जरूरी होता है एफर्ट्स। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप को डीपली समझना चाहते हो तो ह्यूमन कोड विद अतुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप इंसान को अच्छे से समझ जाते हो तो आपकी रिलेशनशिप और आपकी लाइफ दोनों भी बेटर हो